हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जो कल का पेपर हुआ है यूकेएसएससी के द्वारा जो पेपर कराया गया है और उसके जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। हमें विभिन्न सोर्सों के माध्यम से ये क्वेश्चन मिले हैं। 16 मार्च को ये पेपर हुआ था वैयक्तिक सहायक का। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और यदि बाकी आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चन पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में क्वेश्चन लिखें, ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टपकेश्वर किस नदी के किनारे हैं। तो ये है टॉन्स नदी के किनारे। देवभूमि मोम संग्रहालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ था सहजधारा में। नेक्स्ट है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो ये हैं RS चौहान जी, राघवेंद्र सिंह चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड में रामसर क्षेत्र, तो ये घोषित किया गया था आसन रिजर्व को। नेक्स्ट है उत्तराखंड में या गढ़वाल में गर्मी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रूड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक का पूर्ण स्वरूप, बेसिक का फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट था गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहा जाता है, ये कहा जाता है नीलकंठ पर्वत को। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक और बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे। 14वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वोच्च लिंगानुपात किसका है, तो ये था अल्मोड़ा का। गतिरोध समझौता 1947 का संबंध किससे था। बिरादरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, ये है बोक्सा जनजाति। आज गुरुवार है तो 91वें दिन कौन सा बार होगा। 14वां क्वेश्चन है राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये है देहरादून में। और तीनों जिलों के नाम आपको यहाँ पे बताने थे, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। नेक्स्ट है मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है। भारत का मानक समय कौन सा है। जानकी मंगल के लेखक कौन हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी किसने लिखा है। भक्तिन के लेखक कौन हैं। प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक कौन हैं। एक कहानी यह भी के लेखक कौन हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर या जनसंख्या प्रतिशत कितना है। नेक्स्ट है मुठभेड़ के लेखक कौन हैं। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो प्रमुख शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 26 है मनीरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ग्रामीण उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया। 52 गणों को किसने एक किया। वृक्षारोपण वर्षा जल संग्रह संरक्षण के लिए कैप्का के लिए 2020-21 में कितना बजट रखा गया है। कांसे की मूर्ति बनाने की कौन सी विधि है। संयोग में उपसर्ग कौन सा है। नमकीन में कौन सा प्रत्यय है। संचार में शोर का मतलब क्या है। मित्रों व संबंधियों को कौन सा पत्र लिखा जाता है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। संपादक कौन होता है। उत्तराखंड में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के लिए कौन सी योजना चल रही है। नेक्स्ट है 39 भारत की जनसंख्या का उत्तराखंड में कितना प्रतिशत है। घड़ा का तत्सम क्या है। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। भारत की राजभाषा कौन सी है। अवधि कहाँ बोली जाती है। सीमंत गांधी किसे कहा जाता है। यूएनडीपी यूएनडीपी कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे आपको पता है HDI ये जारी करता है 1990 से। सूरज पूर्व में उगता है कौन सा वाक्य है अर्थ के आधार पर। भारत विभाजन का आधार कौन सा था। सहस्त्र ताल किससे घिरा हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन तो ये हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं। इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन कॉमन हो। भक्तिन किसकी रचना है। प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार। एक कहानी यह भी, जानकी मंगल, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ, शुद्ध वर्तनी, तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी यहाँ पे पूछी गई थी। तत्सम रूप घड़े का कौन सा है। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। संपादक किसे कहते हैं। अवधि कहाँ बोली जाती है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है में कौन सा वाक्य है।
नमकीन में कौन सा प्रत्यय है? उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चमोली में भूकंप किस वर्ष आया? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? या पूछा गया था नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ किस दूसरी नदी का संगम होता है? बिरादरी पंचायत का संबंध किससे है? उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? गढ़वाल की रानी पर्वत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नीलकंठ को। राजाजी नेशनल पार्क किन जिलों में स्थित है? टाइगर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2020 को 63वां स्थापना दिवस किसने मनाया? पंच केदार में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे इसका उत्तर था बैजनाथ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो ये BIOS नहीं था, ये बेसिक था। बेसिक का पूर्ण स्वरूप क्या है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? उबंटू, कोबोल, यूनिक्स, एंड्रॉयड। नेक्स्ट है करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो ये था जोड़ा नृत्य। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी पूछा गया था। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। शायद यहाँ पे पूछा गया था कहाँ हुआ था। गढ़वाल में गर्मी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूड़ी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। शिक्षा मित्र योजना कब शुरू हुई थी? शिवालिक पर्वत का पारिस्थितिक तंत्र से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कत्यूरी ने शायद ये निर्माण किया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? और यहाँ पे पूछा गया था उधो तुम हो अति बड़भागी पंक्ति किसकी है? तो ये तमाम क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो ज़रूर यदि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पता है तो ज़रूर इनका जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। यदि आपको कुछ क्वेश्चन पता है जिनको हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाए हैं, ये जो क्वेश्चन है ये किन्हीं लोगों के माध्यम से हमने इकट्ठे किए हैं आप लोग के लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इनसे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन लिखें जो भी आपको क्वेश्चन पता है। ठीक है, आने वाला एग्ज़ाम में सभी लोगों को इनसे हेल्प मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे जो कल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे लगभग 60-65 क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन रहे होंगे जैसे कि 8-9 क्वेश्चन तो रीजनिंग के रहे होंगे, फिर हिंदी के क्वेश्चन रहे होंगे। तो उत्तराखंड के लगभग ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बने थे। तो आप लोग तैयारी करते रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन आपको पता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड लक, बाय।